अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इतवार के रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी ने चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ को सामने रखते हुए एक 15 रुकनी स्क्वाड तश्कील देकर चेयरमैन पीसीबी के हवाले कर दिया है। अब वो उस पर दस्तखत करेंगे। मैं आज की वीडियो में यानी कि आज इतवार के रोज़ जो स्क्वाड को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। यानी कि वो 5 प्लेयर जो साउथ अफ्रीका के साथ खिलाफ जो हमारी ओडी सीरीज थी उसमें वो टीम का हिस्सा थे, स्क्वाड का हिस्सा थे। आखिरी जो पाकिस्तान की अभी सीरीज हुई है साउथ अफ्रीका, उसमें से 5 को ड्रॉप कर दिया गया है और 5 ऐसे प्लेयर शामिल हुए हैं जो कि साउथ अफ्रीका सीरीज में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। इसमें बॉलर्स भी शामिल हैं, बैट्समैन भी शामिल हैं और बड़े हैरानकुन कुछ नाम सामने आए हैं जो कि बिल्कुल भी एक माह पहले तक डिस्कशन में ही नहीं थे कि शायद ये, और ऐसे नाम ड्रॉप हुए हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद ये ड्रॉप नहीं हो सकते। ये तो कंफर्म है और मैं खुद भी आपको बताता रहा। लेकिन आज इतवार के रोज जो अहम डेवलपमेंट है जिस पर चेयरमैन पीसीबी साइन करेंगे और उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है साइम अयूब से मुतल्लिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि किन नामों की मंजूरी देने जा रहे हैं और क्या वो जो सिलेक्शन कमेटी ने नाम भेजे हैं इसमें कोई चेंज करेंगे, अगर करेंगे तो वो किसके नाम पर करने जा रहे हैं। ये तमाम डिटेल आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप वीडियो देखने के लिए टाइम निकालते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से आप देखते हैं, अपने शहरों के नाम लिखते हैं। कश्मीर से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं, आपका शुक्रिया। और इसी तरह से भारत से, इंडिया से मेरे बहुत सारे दोस्त देखते हैं। फिर पाकिस्तान से बाहर हमारी ओवरसीज कम्युनिटी अरब ममालिक में, यूरोप में, यूके, यूएसए में, सब जगह से हमारे परदेसी भाई वीडियोस देखते हैं। आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें। एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, वो ये है कि क्या आपके ख्याल में अगर साइम अयूब 100% फिट नहीं है तो उसको चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाने के लिए आपको रिस्क लेना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपने अपनी राय जरूर देनी है, कमेंट जरूर करना है। साइम अयूब का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट्स में जाकर। या आप समझते हैं कि नहीं, उस पर आप रिस्क नहीं ले सकते, उसका फ्यूचर खराब हो सकता है इस तरह का कोई रिस्क लेंगे तो। मैं आपके सामने वो स्क्वाड रखने लगा हूं, वो 5 तब्दीलियां रखने लगा हूं जो बुनियादी तौर पर की गई हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक खबर दे देता हूं कि आज चेयरमैन पीसीबी ने यह भी कह दिया है, जब उनको ये स्क्वाड दिया गया है, उन्होंने कहा कि मैं रोजाना की बुनियाद पर साइम अयूब से राब्ते में हूं। लेकिन एक चीज हमें समझ में आ गई है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। अगले 2 रोज में उनका प्लस्तर उतर जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कि जिससे साइम अयूब का चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे साइम अयूब का कैरियर तबाह हो जाए। तो लिहाजा मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूं, मेरी अपनी एफर्ट है या मेरी अपनी इंटेंशन है, कोशिश है कि साइम फिट हो। लेकिन जो उनका जुमला है ना कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, इट्स मीन्स कि उनको बता दिया गया है कि वो मुकम्मल फिट नहीं होंगे और साइम अयूब ड्रॉप हो गए हैं। और जो स्क्वाड भेजा गया है यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाला स्क्वाड मैं आपके सामने रख, और चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज के लिए ये स्क्वाड है। इसमें साइम अयूब नहीं है। पहले मैं आपको वो 5 नाम बताता हूं जो ड्रॉप हुए हैं। साइम अयूब इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक इसका हिस्सा नहीं है। इरफान खान नियाजी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सुफियान मुकीम भी इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और मोहम्मद हुसनैन भी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिए गए हैं। ये वो 5 नाम है जो ड्रॉप किए गए हैं पाकिस्तान टीम से और इन पर डिटेल बात भी करेंगे। सुफियान मुकीम के हवाले से तो मैं खुद भी समझता था कि यंगस्टर है, उसको अबरार के साथ स्क्वाड में रखना चाहिए, लेकिन हैरानकुन तौर पर सुफियान को भी ड्रॉप कर दिया गया है और हुसनैन को भी ड्रॉप कर दिया गया है। अब मैं वो 5 नाम आपके सामने रखता हूं। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सऊद शकील पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं और सऊद शकील मिडिल ऑर्डर के बड़े अच्छे बैट्समैन हैं और जब उनको ओडीआई से पहले ड्रॉप किया गया था तो मैंने खुद भी सवाल उठाया था कि ये कैसे मुमकिन है कि आप सऊद शकील को ओडीआई में, जब आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, आपको वहां पर उसकी जरूरत है, तो आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। बट देर आए दुरुस्त आए, सऊद शकील को वापस ले लिया गया है। खुशदिल शाह, ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था और खुशदिल शाह तो काफी अरसे से टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने बीपीएल में परफॉर्म किया है। 14 विकेटें भी ली, रन्स भी किए हैं। जिस नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे थे वो नीचे वाले नंबर पर आकर बैटिंग कर रहे थे, बड़ा तेज खेल रहे थे। गो कि वो T20 क्रिकेट है और ये ओडी क्रिकेट है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उनको सिलेक्ट कर लिया गया है। अब देखते हैं कि उनकी सिलेक्शन कैसे होती है। लेकिन इससे पहले जब उनको पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मौके दिए गए तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। एक और नाम है अब्बास अफरीदी। अब्बास का तो खैर मैं पहली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि अब्बास स्क्वाड का हिस्सा है और अब्बास चूंकि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे आई थिंक, और अब्बास को भी शामिल कर लिया गया है।
फ़खर जमान का तो आप सबको पता है कि वो वापस आ रहे हैं और उनको वापस लाया गया, ये भी स्क्वाड का हिस्सा है। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए, आमिर जमाल जो कि टेस्ट के लिए तो स्क्वाड का हिस्सा बनते आ रहे हैं लेकिन ओडी स्क्वाड में नहीं थे। हैरान कुन तौर पर एक बड़ा सरप्राइज है, मैं कहूँगा ये सरप्राइज है ना कि आमिर जमाल का नाम आ गया है। इस 15 रुकनी स्क्वाड में आमिर जमाल भी शामिल हैं और आमिर जमाल को भी कुछ चांसेस दिए गए हैं। बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट सीरीज़ में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। इसके अलावा कोई खातिर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है और मेरे ख्याल में इनको चांसेस देने चाहिए थे, लेकिन इनका नाम अभी इसके लिए नहीं आ रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। खैर अब उनका नाम आगे है। इसके लिए फ़खर जमान को ड्रॉप किया गया था, थोड़ी सी हवा लगवाई गई उनके उस ट्वीट की वजह से, वो वापस आ गए। अब्बास आफरीदी आ गए हैं। अब्बास बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो सोचा है वो अपनी बैटिंग को भी खींच कर थोड़ा सा लंबा लेकर गए हैं, क्योंकि बाबर, रिजवान, सऊद थोड़ा एक ही तरह की बैटिंग करने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा है कि मेरे ख्याल में नीचे वाले नंबर्स पर हमारे पास एक दो ऐसा ऑलराउंडर होना चाहिए, ऐसा बॉलर होना चाहिए जो साथ में छक्कों की ज़रूरत पड़े तो छक्के भी लगा सके, बैटिंग भी कर सके। तो सऊद शकील नाज़रीन एक सरप्राइज़ थे, खुशदिल शाह सरप्राइज़ बने हैं। लेकिन जो ड्रॉप हुए हैं उनमें अब्दुल्ला शफीक, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी अब्दुल्ला शफीक को आप मौके दे सकते थे। इमामुल हक का नाम काफ़ी गर्दिश कर रहा था, खैर मैं इस पर बात कर लेता हूँ। इमाम को नहीं रखा गया, इमाम को ड्रॉप कर दिया गया है। उस डिस्कशन में उस पर मुशावरत ज़रूर होती रही है कि उसको टीम का हिस्सा बनाया जाए। उसकी 48 की एवरेज है। 2023 का जो ओडी वर्ल्ड कप था उसमें उन्होंने लास्ट मैच आई थिंक खेला था पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद वो नहीं खेल सके। फिर शान मसूद का भी नाम आ रहा था, लेकिन आखिरी टाइम में शान मसूद साहब स्किप हो गए हैं और शान मसूद या फिर सऊद शकील कोई एक होना था। हुआ यह है कि शान मसूद को ड्रॉप करके सऊद शकील को रख लिया गया है, टीम का हिस्सा बना लिया गया है। तो ये वो 5 तब्दीलियाँ हैं। बाकी वही टीम है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रही थी। तो देखते हैं दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो ट्राई सीरीज़ है 8 तारीख को इसका पहला मैच है पाकिस्तान का और उसके बाद आई थिंक 14 को इसका फाइनल है। ट्राई सीरीज़ का पाकिस्तान में हो रही है, कुछ मैचेस लाहौर में है और कुछ कराची में है और बहुत कम मैचेस हैं। तो इसके बाद आगे 19 से चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। और तो उससे पहले पाकिस्तान के पास एक मार्जिन ज़रूर आ जाएगा कि वो अगर कुछ चेंजेस भी करना चाहता है तो वो करने की पोजीशन में होगा। 11 फरवरी लास्ट तारीख है अपने स्क्वाड की, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया ये स्क्वाड पीसीबी ने, सिलेक्शन कमेटी ने हतमी नाम फाइनल करके चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिए हैं कि आप अब इसकी मंजूरी दे दें। अब देखते हैं कि वो इसकी हतमी मंजूरी देते हैं या नहीं, या इसमें भी कोई चेंजेस करते हैं, ये तो अब उन पर ही मुनहसिर है। लेकिन बुरी खबर पाकिस्तान के लिए दोस्तों यही है कि साइम अयूब नहीं है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, आप सबकी ख्वाहिश थी कि काश ऐसा होता कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी में, वो चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है और वो साइम अयूब जो बिल्कुल फॉर्म में है, अभी उनकी हालिया बैटिंग देखें, क्या कमाल की बैटिंग कर रहे थे और आईसीसी ने उनको प्लेयर ऑफ द ईयर में भी उसका नाम आया। सो बैड लक हुई साइम अयूब, बैड लक आप पाकिस्तान के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।